ले चलते आपको अलवर के राजपुरा की ओर, जहां पर श्री श्याम आदर्श विद्या मंदिर के अंदर दिव्यांग और गरीब बच्चों को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा, साथ में मार्शल आर्ट की दी जाती है ट्रेनिंग। ग्रामीण अंचल के लाल श्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक छोटे से गांव में श्री श्याम आदर्श विद्या मंदिर ग्राम राजपुरा में स्थित शाला के अंदर संस्थापक बलबीर सिंह शेखावत के द्वारा एक ऐसी संस्था का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है और इनके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोच सोमवीर सिंह के निर्देशन में इनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आरटीई के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और जो विधवा, दिव्यांग और गरीब जो बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। थाना प्रभारी अजय सिंह शेखावत, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण मीणा ने बच्चों को आत्मरक्षार्थ मार्शल आर्ट के गुर सिखाए और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा की जानकारी दी गई। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। सकारात्मक न्यूज़ की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राजपुरा श्याम आदर्श पब्लिक स्कूल के अंदर। साथ ही मैं आप सबको बता देता हूं कि आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, मैं भी व्यस्त था क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का ही इंटरव्यू करता हूं। पायल जहांगीर के साथ में जो चेंज मेकर अवार्ड से हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे क्षेत्रीय SHO में एक कवरेज कर रहा था तो ये बक्के आए थे थाने से। तो सर ये क्या है? बोले हनुमान चाल है। तो उन्हीं को मैं दृष्टिगत रखते हुए आत्मरक्षार्थ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं सर से ही पूछना चाहूँगा, सर आप मैं जब कवरेज कर रहा था तो आप एक हनुमान चाल दिखा रहे थे, उसी को लेकर के मैंने गुरुजी से निवेदन किया और मैं चैनल हेड से बोलना चाहूँगा इस न्यूज़ को न्यूज़ ना समझे और एक बच्चियों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर हमारी क्षेत्रीय जो थाना प्रभारी हैं वो कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार से बच्चियां आगे बढ़ें और 10, 98 और 100 नंबर का प्रयोग कैसे करें। कभी भी कोई महिलाओं और बच्चों के साथ में कोई गलत बात होती है, कहीं भी होती है, तो उसकी सूचना है वो जैसे सर ने नंबर बताए या 100 नंबर पे दें, आपको तुरंत सहायता मिलेगी। और चुप नहीं रहें। कहीं भी कोई क्राइम होता है, अपने साथ होता है, अपने समाज में कहीं भी कोई क्राइम होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। चुप नहीं रहना है, सहन नहीं करना है किसी भी चीज़ को। अगर गलत बात है तो उसकी सूचना देनी है, तुरंत समय पर उसके खिलाफ आज हम उन्हीं के स्कूल प्रांगण में बैठे हुए हैं। आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से हम प्रत्येक ग्रामीण वासियों को, आसपास के क्षेत्रवासियों को यही बात बताना चाहते हैं कि आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारी केंद्र सरकार भी आत्मरक्षा के ऊपर बहुत ही जोर दे रही है और हमारी राज्य सरकार भी आत्मरक्षा को लेकर बहुत ही निर्भय, जैसे बहुत सारे चला रखे हैं कैंपिंग, सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूलों तक की। एक मातृत्व शक्ति बालिका भी बैठी हुई है, ये समय समय पर निर्देशन देती रहे। तो बच्चियों को ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, बेटा जो समाज में आज अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी छद्म वेश धारण करके कहा जाते हैं, तो आपसे एक बार मैं जय घोष कराना चाहूँगा, भारत माता की जय, बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। आत्मरक्षार्थ आपको कितना अच्छा लगता है प्रशिक्षित होने में और प्रशिक्षित करने में? मेरा नाम गुंजन है और मैं कराटे से ऑरेंज बेल्ट हूँ और मार्शल आर्ट करते करते मुझे लगभग 1 साल हो गया है और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ। मैंने कराटे, ताइक्वांडो जैसे कई गेम खेले हैं और हम समय समय पर नुक्कड़ नाटक के ज़रिए सभी लोगों को और सभी लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा की प्रेरणा देते हैं। भारत का तिरंगा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में लहराते हैं, तो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। सर नमस्कार, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जब भारत माता की धरती वहाँ पर गौरवान्वित होती है तो आपको कितना गर्व महसूस होता है? जी, मेरा नाम दिव्यांश मक्कड़ है। मेरे को मार्शल आर्ट्स में 5 साल हो गए करते करते। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरे को 3 से 4 साल की कठिन मेहनत से ब्लैक बेल्ट हासिल की मैंने। आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि सभी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करें? और मैं पुनः सोमवीर जी से पूछना चाहूँगा, सर आपको अगर राज्य सरकार ये निर्देश देती है कि निःशुल्क शिक्षण की कराया जाए राज्य के शालाओं में, तो क्या आप इसके लिए तत्पर हैं सर? हाँ सर, हम सरकार तो क्या कहेंगे, हम पहले से ही निःशुल्क ही कराते हैं।
कोई भी सोसाइटी स्कूल कुछ भी हो, अगर कोई भी अवेयरनेस कैंप लगवाते हैं आत्मरक्षा का, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार कहती है हमें कि हमारी टीम के साथ में बिल्कुल निःशुल्क दो, तो हमारी टीम हमेशा तैयार है। हम भी यही चाहते हैं कि आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से सरकार के पास भी खबर पहुँचे कि आत्मरक्षा की टीम पहले से ही तैयार है। हमारे अलवर ज़िले में ही नहीं, राजस्थान में भी बहुत सारे कोचेज़ हैं जो आत्मरक्षा की क्लासेस चलाते हैं। सीधे श्री श्याम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा सिख थाना गाजी के जो मुख्य संस्थापक हैं, मैम से उन्हीं से मिलाना चाहता हूँ। मैम नमस्कार। समय समय पर आप ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चों को पढ़ा रही है लिखा रही है, साथ ही साथ आत्मरक्षा मार्शल आर्ट जैसी सुविधा भी उत्पन्न कराते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन ये आपके सामने जो ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है तो आपको कितनी खुशी होती है मैम? बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा होना भी चाहिए कि अपने देश के प्रति क्या नाम है, बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए कठोर से कठोर सरकार कदम और भी ज़्यादा सख्त उठाएं। और नौजवानों देश की तकदीर बना दो, शिक्षा दीक्षा और शरीर के शोषण से इस अपराध की दुनिया को भी दूर हटा दो। मैं पुनः कहना चाहूँगा, इस श्री श्याम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैमरामैन से कहूँगा निःशुल्क कोचिंग कंप्यूटर की भी दी जाती है और RSCIT जैसे कोर्स भी करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चों को निःशुल्क RTI के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जाता है। साथ ही साथ जो विधवा पीड़ित दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका निःशुल्क पठन और पाठन की व्यवस्था की जाती है। हमारे बीच में एक अध्यापिका बैठी हुई है। मैम नमस्कार। आप इनके कार्य से कितना संतुष्ट है और बच्चों को आगे बढ़ाने में कितनी खुशी महसूस हो? सर हम बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे पिछले साल भी बच्चा हांगकांग जाके और वो मेडल जीत के आया था, तो उसमें बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें, और हम आगे भी कोशिश करेंगे इस बच्चों को। आज मैं देख रहा था आपके समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी और डिफेंस के भी अधिकारी थानेदार महोदय भी आए हुए थे, तो समय समय पर ऐसी गतिविधियां होने से बच्चों का क्या सर्वांगीण विकास हो पाता है? हाँ सर, हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट अलवर।